नमस्कार, रेनेसा ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम नया चैप्टर लेके चल रहे हैं। आज का चैप्टर होगा प्रतिशत। प्रतिशत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रतिशत यानी परसेंटेज। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 में से जो हिसाब लगाया जाता है उसको प्रतिशत कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 76%। इसका मतलब ये होता है, इसको साधारण भिन्न में बदलें तो प्रतिशत चिन्ह हटाओ और नीचे क्या लगाओ 100। ये साधारण भिन्न में बदल जाता है। मान लीजिए x% है तो इसका मतलब क्या हुआ x/100, यानी प्रतिशत चिन्ह हटाओ और नीचे 100 लगाओ। इसका मतलब प्रतिशत का जो हर होता है सदैव क्या होता है 100 होता है। क्या होता है 100 होता है। उसे क्या कहा जाता है प्रतिशत कहा जाता है। तो प्रतिशत की परिभाषा अपन देख सकते हैं। ऐसी भिन्न राशि ऐसी भिन्न संख्या जिसका हर सदैव 100 हो, उसे प्रतिशत भिन्न कहा जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत चिन्ह दिख जाए तो प्रतिशत चिन्ह को हटाओ और नीचे 100 लगाओ तो वो किस में बदल जाएगा, साधारण भिन्न में बदल जाएगा। और यदि किसी संख्या को हमको प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से गुणा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत की जो भिन्न हैं उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। जैसे आपके सामने है 2/5। इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना। तो किस प्रकार से बदलेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। किससे गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। 5 से 100 आराम से कटेगा। कितनी बार कटेगा, 20 बार। 20 दूनी 40%, यानी कितने परसेंट हो गया, 40%। या तो किसी संख्या का अपन 40% निकाल दें या उस संख्या का 2/5 निकाल दें, बात एक ही होती है। यानी 40% 2/5 के बराबर होता है। तो कुछ एक ऐसी टर्म्स हैं जिनको आप याद रख लोगे तो आपके थोड़ा सा टाइम की जो प्रॉब्लम रहती है एग्जाम में, उसमें आपको फायदेमंद रहेगी। जैसे कुछ एक प्रतिशत है भिन्न है, उनको प्रतिशत में देखते हैं। जैसे 1/5 को हम लिख सकते हैं 20%। कितना परसेंट, 20%। इसी प्रकार से 2/5 को हम लिख सकते हैं 40%। क्या लिखेंगे, 40%। इसी प्रकार 3/5 को 60%। इसी पर आधारित 1/4 भिन्न को क्या लिखेंगे अपन, 1/4 को लिखेंगे 25%। 3/4 का मतलब हो गया आपका 25 थी 75% हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हो गया आपका 1/8%। 1/8 भिन्न को क्या लिखेंगे अपन, 12.5%। 1/16 इसको आधा कर दो
6.25%। इसी प्रकार से और भी ले लेते हैं अपन, जैसे ले लिया अपन ने 3/8, 3/8। 3/8 को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो 1/8 को 12%, 3 गुना हो रहा है, 1/8 का 3 गुना हो रहा है, तो 12 का 3 गुना 36, और आधे का 3 गुना करेंगे तो 1.5, 36 और 1 37, 37.5% होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके आधार पर अपन प्रतिशत को, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं, और प्रतिशत भिन्न को अपन साधारण भिन्न के रूप में काम ले सकते हैं। देखो ये क्या काम आते हैं, जैसे बहुत ज़रूरी होता है कि ये आना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, हमारा टाइमिंग बच जाता है, किसी भी क्वेश्चन में लगने वाला टाइम में बचत हो जाती है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, एक एग्जांपल ले लिया कि 96 का 6.25% कितना होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब वैसे करते हैं तो टाइम लगेगा। 96 का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 6.25 को प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। 100 लगाने के बाद में 1-2 छोड़ के पॉइंट है तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे, नीचे पॉइंट हटा देंगे, फिर उसको काटेंगे, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन आएगा। अब देखो इसका क्या फ़ायदा होता है, हमको पता है कि हम ये जान चुके हैं कि जो 6.25% है वो 1/16 के बराबर होता है। तो यहाँ वो फायदेमंद रहेगा। 96 गुणा 1/16 यानी 16 का भाग देना है, तो 16 का भाग देंगे, आराम से चला जाएगा। 16 पंजे 80, 16 6 के 96, यानी 6 आंसर आएगा इसका। इसका आंसर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपन वैसे कर लेंगे, लेकिन जहाँ पर हम टाइम बचा सकते हैं वहाँ पर इनको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रतिशत पढ़ने से पहले ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। सभी को ये बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। अब देखो रटोगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो कर दोगे, बट अपने पास में एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने के लिए लिमिटेड टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है। उस टाइम को बचाने के लिए हमको ये सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। अब आगे देखते हैं कुछ एक महत्वपूर्ण सूत्र जो बहुत बार यूज होता है। जैसे कई बार ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि चीनी के मूल्य में इतनी वृद्धि कर दी जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि उसका मूल्य, उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि उसका खर्च न बढ़े। जैसे कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है, जैसे प्याज महंगे हो गए थे, तो प्याज महंगे हो गए तो लोग कम खाना स्टार्ट कर देते। जो चीज़ महंगी हो जाती है उसको कम खपत हो जाता है, खपत में क्या कर लेते हैं, कमी। क्यों, क्योंकि हमको घर का बजट बना के चलना पड़ता है। चीनी महंगी हो गई तो थोड़ा कम खाना स्टार्ट कर देंगे तो वो बैलेंस में आ जाता है। प्याज बहुत महंगे हो गए थे, 100 रुपये किलो के आसपास हो गए थे उस समय, तो प्याज लोगों ने खाना कम कर दिया था। कम कर देंगे तो उससे क्या है कि बजट बना रहता है। अब देखो इसी प्रकार से इसमें मान लीजिए आपको खपत में कमी पूछी जाए और वृद्धि दे रखी है, वृद्धि पूछी जाए या कमी दे रखी है। दो खपत में कमी या वृद्धि या वृद्धि प्रतिशत। निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। वृद्धि पूछी जाएगी तो हमको कमी देगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी प्रतिशत अपॉन 100 माइनस कमी। वृद्धि पूछेगा तो हमको कमी देगा और कमी पूछेगा तो हमको वृद्धि देगा। इसका एक एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चीनी के मूल्य में मैं 20% कमी हो जाने के कारण
हो जाने के कारण 20% कमी हो जाने के कारण एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि उसका खर्च ज्यों क्या त्यों बना रहे। यानी खर्च पहले जितना ही बना रहे। कितने प्रतिशत वृद्धि करें? भाई चीनी का मूल्य डाउन हो गया तो वो अब पहले मान लीजिए 4 किलो चीनी लेके आता था उतने ही रुपए में, अब क्या करेगा एक्स्ट्रा मान लीजिए 5 किलो ले आएगा। तो वृद्धि करनी होगी। कमी हो जाने के कारण खपत में कमी मूल्य में कमी हो जाने के कारण खपत में थोड़ी सी वृद्धि कर लेगा तो खर्चा वैसे के वैसे बना रहेगा। अब कितने % वृद्धि करनी होगी ये देखना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो वृद्धि पूछी आपसे, वृद्धि बराबर वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी हमको दे रखी है। कमी कितने % की है? कमी है 20% की। 20/100 - 20 करेंगे तो 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 80। 20 से इसको काट सकते हैं आराम से, गुणा 100, यहाँ पे गुणा 100 और आएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100। 20 से कितनी बार कटा? 4 बार। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा बोलो? 4 से कटेगा 25 बार। इसका मतलब उसको 25% की वृद्धि करनी होगी। 25% की वृद्धि करने का मतलब ये है कि पूरे साल भर में मान लीजिए 100 किलो चीनी खा रहा है तो अब 125 किलो चीनी लानी है उसको, तो उसका खर्चा वैसे के वैसे बना रहेगा। उतने ही पैसे में अब 100 किलो की जगह 125 किलो आ जाएगी, तो 25% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसी आधार पर अपन और कुछ नेक्स्ट देखते हैं इसका। ये वृद्धि कमी दी गई है और वृद्धि पूछी है। अब हमसे क्या पूछ सकता है? कमी पूछ सकता है और वृद्धि दे देगा। वृद्धि दे के कमी भी पूछा जा सकता है। जैसे कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि % अपॉन 100 प्लस वृद्धि के लिए प्लस इंटू 100। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं सी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्याज एग्जाम्पल है, प्याज के मूल्य में %10 वृद्धि हो जाने के कारण एक उपभोक्ता को, एक ग्राहक को अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि उसका
खर्च न बढ़े, न बढ़े, यानी खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए उसका। यानी प्याज के मूल्य में 10% वृद्धि हो गई। प्याज के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के कारण एक उपभोक्ता यानी एक ग्राहक है, उसको अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि उसका खर्च पहले जितना ही बना रहे या खर्च में वृद्धि नहीं हो। क्योंकि जब महंगी हो जाती है वस्तु तो खर्च में निश्चित रूप से वृद्धि होगा, और उस समय उसको मैनेज करने के लिए हमको खपत में क्या करनी पड़ती है, कमी करनी पड़ती है। तो यहाँ आपसे खपत में कमी पूछी है, तो कमी आप यहाँ निकाल सकते हो आराम से इसी फॉर्मूले से। कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि। वृद्धि कितने की हमको 10 की, तो 10/110 इंटू का कर देंगे हम 100। 0 से 0 तो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 का भाग देंगे 100 में, तो 9 सही 1/11 प्रतिशत क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। अपने खर्चे को बैलेंस में रखने के लिए खपत में 9 सही 1/11 प्रतिशत क्या करनी होगी, उसको कमी करनी होगी, तब जाके उसका खर्च पहले जितना ही बना रहेगा, बैलेंसित रहेगा। अब इसी आधार पर कुछ एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, और फिर उसके आधार देखो कभी कभार पूरक राशियाँ होती है जो एक दूसरे के बिना अधूरी होती है। जैसे अपन क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे की क्या है, पूरक। उस कंडीशन में भी आपको एक में वृद्धि दे देगा, दूसरे में कमी पूछेगा, या दूसरे में वृद्धि दे देगा, पहले में कमी पूछेगा। उस तरीके के भी क्वेश्चन इसी तरीके से आपको कर सकते हो। जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। इसकी पीडीएफ आपको उसी के साथ में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि वह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। देखो दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट देखते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट देखिए, अब हम ये मान के चले, मान लीजिए व्यक्ति की जो आय थी वो 100 रुपये थी। कितनी थी, 100। भाई प्रतिशत है तो हम 100 मान के कर सकते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट तो ये है। दूसरा अपन वो फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि व्यक्ति का जो प्रारंभिक वेतन है हमने माना 100 रुपये था। कितने रुपये था भाई, 100 रुपये था। 10% की कमी की गई। 10% की जब कमी होगी तो 10% कम हो जाएगा इसमें से। 10% कम हो गया तो कितना रह गया, बोलो 90 रह गया। पहले 100 था उसका, प्रारंभ में 100 था, बाद में कितना हो गया, 90 हो गया। अब वो कह रहा है कि कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि वे उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। अब कम किया हुआ वेतन कितना है, कम किया हुआ वेतन देखोगे तो आप देखोगे 90 है, और प्रारंभ में कितना था, 100, और 10 की क्या होगी, कमी होगी। अब 90 से वापस से हमको क्या बनाना है, इसको 100 बनाना है। तो 100 बनाना है, 90 से 100 बनाना है, यानी कितने की वृद्धि करनी होगी, 10 की वृद्धि करनी होगी। कितने की वृद्धि करनी होगी, 10 की वृद्धि करनी होगी। लेकिन कितने पर करनी होगी, अब 90 पर 10 की वृद्धि करनी होगी। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 100 से। जैसे ही 0 से 0 खत्म करते हैं, 0 से 0 खत्म हो गया। अब 9 का भाग दे दो 100 में, तो 11 सही 1/11 इसका सही आंसर। 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 सही 1/9, 9 का भाग देंगे, 9 का भाग देंगे 100 में, तो 11 बार जाएगा और 1 बचेगा शेषफल। 11 9 99 होते हैं, बटे नीचे 9 आ जाएगा। 11 सही 1/9 प्रतिशत। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। ये तो हुआ आपका बेसिक तरीका। अब इसी पर आधारित है सेकंड मेथड नंबर 2। देखो उसमें क्या है कि आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको वृद्धि कमी दे रखी है और पूछी क्या है, वृद्धि। दोनों फॉर्मूले मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो वृद्धि पूछी हमसे, क्या पूछा है, वृद्धि पूछी है। तो वृद्धि बराबर, वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी अपॉन
100 माइनस कमी इनटू क्या करना है, 100 करना है। तो वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा हमारे पास में। वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी कितने की हो रही है, 10 की, ये आ जाएगा आपका 90, 100 में से 10 गए तो इंटू 100। आगे टर्म्स वैसे की वैसी आ गई, ये 0 से 0 काट ही सकते हैं, 9 का भाग देंगे तो 11 सही 1/9% इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया मेथड नंबर 2। जैसे भी आप चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगा। सेकंड अच्छा लगे तो सेकंड से कर लो, उसमें क्या है कि डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, लिख के मैंने इसलिए बताया है आपको, बाकी पहले बता ही चुका हूँ। डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करना है 11 से 1/9। इससे देखते हो तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। 100 माना शुरू में हमने, 100 में 10 की कमी हुई तो बाद में कितनी होगी, 90। अब 90 को वापस से बढ़ाना है और कितना करना है हमको, 100 करना है। तो कितने की वृद्धि करनी होगी, 10 की। कितने पर करनी होगी, 90 पर। प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 11 सही 1/9% इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें इसी पैटर्न का। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 6 नंबर। बीच वाले क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ दिए, इसी टाइप के हैं तो आप कर सकते हो। 6 में ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, वही वृद्धि पूछी है कमी देके। तो मेथड नंबर फर्स्ट तो ये है ही है, मेथड नंबर फर्स्ट। माना ए की आय बी से 100%, तो ए और बी दो कैंडिडेट हो गए, ए और बी। ए की आय बी से 40% कम है, तो इसका मतलब बी को 100 मानो, तो 40% कम, इसका मतलब इसकी हो गई ए की 60। बी की आय ए से कितने अधिक है, तो ए से कितनी अधिक है, देखो ए से कितनी अधिक है, ए से देखेंगे हम कितनी अधिक है, बोलो कितनी अधिक है, ए से 40 अधिक है। ए से ए की राशि कितनी है, 60, 60 से 40 अधिक है, कितना परसेंट अधिक हो गया, 40/60 इंटू क्या कर सकते हैं हम, 100। ये लो 0 से 0 आराम से काट सकते हैं, जो कट रहा है उसको काट दो, 20 से काट दो इसको 2 बार और ये 3 बार। 200 में 100 का भाग देंगे, वो 200 में 3 का भाग देंगे तो 66 सही 2/3 आएगा। 66 सही 2/3%, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेथड नंबर 2 से भी देख लो इसको, मेथड नंबर 2। अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट हमसे पूछा है अधिक यानी वृद्धि पूछा है। वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी हमको दे रखी है 40 की, 100 माइनस 40 करेंगे तो 60 आएगा, इंटू किससे हो जाएगा, 100 से हो जाएगा। काट सकते हैं हम, 20 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार और ये 3 बार। 3 का भाग 200 में देंगे तो वही 66 सही 2/3%, इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 सही 2/3%, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। दोनों कमी देके क्या पूछा है हमसे, वृद्धि पूछा है। अब की बार वृद्धि पूछ सकता है, कमी देके वृद्धि पूछा है और वृद्धि देके कमी भी पूछा जा सकता है। 7 नंबर, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित है प्रश्न, टाइप वाइज जिसमें सेट है। तो ये देखते हैं अपन, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% वृद्धि हो गई, खाद्यान्न के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उसका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च नहीं बढ़े। तो मेथड नंबर फर्स्ट तो ये है, मेथड नंबर फर्स्ट। खाद्यान्न के मूल्य में 10% वृद्धि होगी, तो पहले मान लीजिए खाद्यान्न का मूल्य 100 रुपये था, 10% की वृद्धि हो गई, तो 10% की जब वृद्धि हो जाएगी तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110। अब वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च नहीं बढ़े। अब कम ही देखना है इसमें, 110 से वापस 100 बनाना है हमको, तो कितने की कमी करनी होगी, 10 की कमी करनी होगी। कितने पर करनी होगी,
10 की कमी करनी है, कितने पर करनी है हमको, 110 पर करनी है, इसलिए किससे गुणा कर देंगे हम, 100 से गुणा कर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से। 0 से 0 काट ही सकते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल, 11 का भाग दे देंगे हम 100 में, 11 का जैसे ही भाग देंगे 100 में तो ये आएगा 9 सही 1/11%। तो कितनी कमी करनी होगी हमको, कमी परसेंट आ गई है, कमी प्रतिशत आ गई हमारी 11, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब अपन इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड नंबर 2 से भी। मेथड नंबर 2, हमसे डायरेक्ट कमी पूछिए तो कमी का फॉर्मूला इस्तेमाल करो और डायरेक्ट निकालो उसको। कमी प्रतिशत बराबर, हाँ भाई, कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि कितने की दे रखी है हमको, वृद्धि 10 की, तो ये आ जाएगा 10। 100 में 10 जुड़ेगा, वृद्धि तो जुड़ती है और कमी घटती है, 100 में 10 जुड़ेगा तो 110 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 का भाग देंगे तो कमी प्रतिशत आ जाएगा आपका, कमी प्रतिशत बराबर 9 सही 1/11%। ये बेसिक टाइप में हो गया और ये आपके वो डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। तो आप इस प्रकार से इनको ज्ञात कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आते रहते हैं हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो उसमें रिपीट होते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है होने को, लेकिन गलती कहाँ होती है, जैसे इसमें कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन है, जैसे कोई जल्दीबाजी में करेगा 9 से 1/11 की जगह 11 से 1/9 कर देगा, तो ये गलती हो जाती है। गलती होने से मतलब ये हुआ कि हमारा नंबर आना चाहिए, उसकी बजाय आया तो नहीं और हमारे जो नंबर आए थे उसमें से नेगेटिव और हो गया, इसका मतलब ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जब इजी क्वेश्चन आते हैं तो नुकसान ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम हड़बड़ाहट में जल्दीबाजी में क्वेश्चनों को करते हैं और फिर हम गलती कर जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चनों को करते समय, आसान क्वेश्चन ज़रूर है लेकिन करते समय थोड़ी सावधानी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े, इस मद में क्या हो, खर्च न बढ़े। तो हम देखते हैं इसमें क्या पूछा है हमसे, क्या पूछा है, वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी, तो कमी पूछी है। तो सबसे पहले तो वही मेथड नंबर फर्स्ट से देखते हैं इसको, मेथड नंबर फर्स्ट देखिए, 20% वृद्धि हो जाने पर कितने परसेंट वृद्धि हुई, 25%, सॉरी, तो 100 से 25% की वृद्धि हो गई, यानी 100 पर 25 बढ़ गया तो कितना हो गया बोलो, 125 हो गया। 100 से 25% बढ़ गया तो कितना हो गया, 125। अब 125 से वापस आना है हमको और वापस देखना है 125 से 100 हो जाना चाहिए, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 125 में 25 की कमी करनी है, लेकिन कितने पर करनी है, 125 पर करनी है। तो प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कमी प्रतिशत। क्या आ जाएगा, कमी प्रतिशत। काट सकते हैं अपन, 25 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 20 बार, यानी कमी प्रतिशत आ गया आपका 20%। 20% इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। मेथड नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, मेथड नंबर 2, M2, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 से भी आप आराम से इसको कर सकते हो। धीरे धीरे अपन क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद में धीरे धीरे क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। तो अभी देखते हैं अपन इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। हमसे पूछा क्या है, कमी पूछिए, तो कमी वाला फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि कितने की दे रखी है, वृद्धि 25 की है, तो 25/125 इंटू क्या हो जाएगा, 100। ये लो,
काट सकते हैं। कितनी बार कटेगा ये? 25 से 5 बार। 5 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो कमी प्रतिशत का मान जो आया है वो आ जाएगा आपका 20%। ये इसका राइट आंसर होगा 20%। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में। यदि चीनी के मूल्य में 60% वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत कटौती करनी चाहिए जिससे उसकी व्यय नहीं बढ़े? सेम उसी टाइप का है, पर इसको सावधानी से करना, थोड़ा सा ऑप्शनों में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, बस और कोई दिक्कत नहीं है। मेथड नंबर फर्स्ट, माना चीनी पहले 100 की थी, वृद्धि कितने की हुई है? 60 की हो गई, तो अब कितने की हो गई बोलो? 160 की हो गई। अब 160 पे कमी करनी है, कितनी कमी करनी है वो हमको देखना है। 160 पे कमी करेंगे 100 हो जाए वापस से, तो कितने की कमी करनी होगी? 60 की। 60 की कमी करनी है, लेकिन किस पे करनी है? 160 पर। इंटू क्या कर देंगे? 100। 20 से काट दो इसको, 20 से कट रहा है इसलिए 20 से काट सकते हैं। 20 से ये 3 बार कटा, ये 20 से कटेगा 8 बार। अब 8 से देखो 100 डायरेक्ट काट दो, 8 से 100 को काट सकते हो आराम से। 8 से 100 12.5 बार कटेगा, और 12.5 का 3 गुना करेंगे तो 37.5 आएगा। 37.5%। और 37.5% को अपन क्या लिख सकते हैं? 37.5% को अपन लिख सकते हैं 75/2%। 75/2%, और 75/2% इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, जो कि सी ऑप्शन में है। 37/2 मत कर देना, 37/2 कर देते हैं बहुत से, 37/2%, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 37.5% है, 37.5%। इस 37/2% का मतलब तो क्या हो गया? 37/2 का मतलब हो गया 37 का आधा, यानी 18.5 हो गया। इसका मतलब तो 18 पॉइंट क्या है? 5%। जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। बाकी ये 75/2 है, 37/2, तो 37.5% का मतलब हो गया 75/2। या यहाँ आप ऐसे भी काट सकते थे, 2 से काट लेते इसको, 2 से ये, वो 4 से ये 2 बार कट जाता, और ये कितनी बार कटता? 4 से 25 बार। 25 गुणा 3 75/2 डायरेक्ट आ जाता, 75/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। कोई परिवार अपने खाने के तेल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका मद नहीं बढ़े? तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, अलग कुछ नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आप देख लो एक बार। मेथड नंबर फर्स्ट, सौ से कितनी हो गई? कितने की वृद्धि हुई है? 25% की। 25 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी? 125। अब कमी करनी है, 125 में कितने की कमी की जाए? वापस से 100 हो जाए, तो 25 की कमी करनी होगी, लेकिन 125 पर करनी होगी। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। ये तो आ चुका है इस टाइप का पहले भी। 25 से काटे हैं तो ये कितनी बार कटता है? 5 बार। 5 से इसको काट सकते हो आराम से 20 बार। तो कमी जो प्रतिशत आई है वो कमी प्रतिशत आई है आपकी 25%। 25% इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। मेथड नंबर 2 लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं है इसमें। कमी परसेंट बराबर वृद्धि कितने की? 25 की, तो 25/125 इंटू 100। 25 से कितनी बार कटेगा ये? 5 बार। 5 से ये कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। तो अपना आ गया 20%, इसका सही आंसर हो गया। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर सेम ही आएगा। कितना आया? 20%। आंसर कितना आएगा? 20%।
20% इसका ऑप्शन सही है। 5 से 20 बार कटा 20% आएगा। कितने परसेंट आएगा? 20%। इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी एक टाइप के क्वेश्चन है, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग देखना, जब दोनों ही दे रखी है आपको, कमी और वृद्धि दोनों ही दे रखी, यही क्षेत्रफल में काम आएगा। तो एक नोट लिख लो आप, पहले एक नोट लिख लीजिए, प्रतिशत जब प्रतिशत कमी व वृद्धि दोनों दी हो तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में निम्न सूत्र द्वारा कर सकते हैं। x प्लस y प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जहां वृद्धि को लेंगे हम प्लस में, तो कमी को लेंगे हम माइनस में। वृद्धि प्रतिशत को तो हम लेंगे प्लस में और कमी प्रतिशत को लेंगे माइनस में। बस ये ध्यान रखना। जैसे इसका एक एग्जांपल हो जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक आयताकार भूखंड है, कोई भी भूखंड का मतलब प्लॉट, आयताकार भूखंड है, ये आयताकार भूखंड है। इसकी लंबाई को 25% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? लंबाई 25% बढ़ा दी और चौड़ाई 20% बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि के लिए भी यही काम ले सकते हैं। लंबाई के लिए x और चौड़ाई के लिए y इस्तेमाल कीजिए। कमी को माइनस में लेना है और वृद्धि को प्लस में। यहाँ दोनों में ही वृद्धि है, दोनों में क्या दे रखा है? वृद्धि। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? वृद्धि प्रतिशत, तो दोनों में वृद्धि है तो निश्चित रूप से क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर, एक 25% है और दूसरा 20% है, 25 और 20 प्लस 25 इंटू 20/100। ये लो, पच्चीस और 20 यहाँ पे काट लो, ये पहले कट रहा है, ये कट रहा है, 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से ये काटेंगे 5 बार, 25 और 25 कितने हो जाएंगे? 50% वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट वृद्धि होगी? 50% वृद्धि होगी। कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी? 50% वृद्धि। एक बार समझ लीजिए, कोई आयताकार भूखंड है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई 25% और चौड़ाई 20% बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो जब एक दूसरे के पूरक है राशि, x प्लस वाई प्लस XY/100। यहाँ ध्यान रखना, वृद्धि होगी तो प्लस में और कमी होगी तो माइनस में ले जाएगी। अब देखो 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20/100, 20 से 100 काटा 5 बार, 5 से 25 को 5 बार, 5 और 20 25 और 25 50% वृद्धि हो जाएगी, यानी 1.5 गुना हो जाएगा। वो कहने का मतलब है 1.5 गुना। जैसे 100 वर्ग गज का कोई प्लॉट है तो वो कितने का हो जाएगा? 150 वर्ग गज का हो जाएगा। अब देखो इसको बेसिक से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे बेसिक से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बेसिक से भी देख लीजिए इसको, बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अभी बात की अपन ने कि आयताकार भूखंड था, लंबाई कितने परसेंट बढ़ाई थी? 25%, और चौड़ाई बढ़ाई थी 20%। लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है। क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई।
लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा बी। मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि वो 100 मीटर ही चौड़ी है और 100 मीटर ही लंबी है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 100 गुणा 100, ये हो जाएगा आपका 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। पहले क्षेत्रफल कितना था, 10,000 था। अब लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 25 की, यानी 100 की जगह लंबाई तो हो गई 125 और चौड़ाई हो गई 120। अब कितना हो जाएगा, 125 को 120 से गुणा करना है, 12 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और एक जीरो लगा दें, 12 पंजे 60, ये जीरो हासिल में 6, 12 दूना 24 और 6 30, 30 की अगेन जीरो हासिल में 3, 12 कम 12 और 3 15, 12 3 कितने हो गए, 15 हो गए, यानी 15,000 हो गया। पहले 10,000 था, अब कितना हो गया, 15,000 हो गया। 10,000 से वो 15,000 हो गया। कितना हो गया, 10,000 से 15,000। अब आप देखो 10,000 से जब 15,000 हो गया तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, हम देखते हैं यहाँ से यहाँ बढ़ा है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो आराम से पता कर सकते हो कि 10,000 से 15,000 हुआ, इसका मतलब 5,000 बढ़ा। कितना बढ़ा, 5,000। प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, 10,000 पर 5,000 बढ़ गया तो 5,000 ऊपर और 10,000 नीचे, वृद्धि तो निकालनी है, तो 10,000 नीचे। प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करना है, 100 से। दो जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 5 गुणा 10 50%, ये 50% आपका आंसर। तो कितने परसेंट वृद्धि हुई, 50%। यानी अपन बेसिक से भी देख सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो बेसिक से देखने पर अपन ने काफ़ी कुछ किया, लंबा चौड़ा हुआ प्रोसेसिंग। अब उससे क्या है कि अपन को फ़ायदा हो जाता है कि टाइम की बचत हो जाती है और क्वेश्चन भी अपना सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, ये लो, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है 4% कम 4% अधिक उतनी ही 0.4%। तो उसी आधार का एक x का मान दे रखा है 20% और y का मान भी दे रखा है आपको 20%। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर, तो ये तो x तो हो गया +20, वृद्धि हो रही है ना, और y का मान है -20%, कमी, ये लो -20%, और फिर 20% घटाया जाता है, 20% बढ़ाया और फिर 20% घटाया, अंततः संख्या हो जाती है। कैसे हो जाती है संख्या, अंततः संख्या हो जाती है, अंततः संख्या हो जाती है। हाँ भाई, तो x + y वाला लगा देते हैं फॉर्मूला, x + y + xy/100, ये लो लगाओ फॉर्मूला और निकालो। x का मान है अपने पास में 20, x का मान है 20, रख दो 20, y का मान है -20 तो -20 रख दो। एक प्लस की और एक संख्या माइनस की हो, दोनों गुणा होंगे तो माइनस का आएगा, 20 गुणा 20/100। यहाँ 20 से 20 खत्म, यहाँ आया -2 जीरो से 2 जीरो तो खत्म ही हो जाएगी, -4%। अब माइनस किस चीज़ को दर्शा रहा है, -4% का मतलब हो गया 4% की क्या होगी, 4% की कमी होगी, 4% की क्या हो जाएगी, कमी। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में 4% कम, ऑप्शन नंबर ए। अब बेसिक बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 100 मान के करो, इसको 100 मानेंगे तो ये 120 हो जाएगा, इसको 100 मानेंगे तो ये 80 हो जाएगा, बाद में 100 गुणा 100 करेंगे, फिर 120 गुणा 80 करेंगे, तो इसका मतलब 4% की कमी हो जाएगी। उसको बेसिक से बताऊं तो देख सकते हो, बेसिक से भी देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको देख लेते हैं, 20 -20 -20 × 20/100 मतलब -4%। 4% माइनस का है तो माइनस किसको दर्शाता है, कमी को,
और प्लस किसको दर्शाता है, वृद्धि को। तो -4% का मतलब हो गया 4% की कमी। अब अपन देखते हैं इसको, बेसिक से भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए किसी संख्या को 20% बढ़ाएगा, तो किसी संख्या को मैंने माना 100 माना, कितना माना भाई 100, 100 को 20% बढ़ा दिया गया, ये लो 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ा दिया गया तो कितनी हो गई 120 हो गई। अब 120 को 20% घटाया, कितने परसेंट घटाया है 20% घटाया है, 120 को 20% घटाया है। अब कितनी बनेगी ये संख्या, तो 120 का 20% निकालो पहले। तो सबसे पहले तो अपन को 120 का 20% निकालना होगा। तो 120 का 20% कितना होता है, 120 का 20% निकालें, 120 का 20% जो आएगा वो ही इसका मान होगा। 120 का 20% देखो कितना हो गया, 120 का 20% निकालेंगे तो 0 से 0, दोनों 0 खत्म, 24 हो गया। यानी इसमें 24 की कमी होगी। इस 120 में कितने की कमी हो जाएगी, 24 की। जब 24 की इसमें कमी हो जाएगी 120 में, तो ये रह जाएगी संख्या 96। कितनी रह जाएगी, 96 संख्या रह जाएगी 96। अर्थात जो पहले 100 थी अब कितनी रह गई, 96 रह गई। यानी कितने की कमी हुई, फाइनली 4% की कमी हो गई। या कमी प्रतिशत बोले तो 4% की कमी हो गई। एक बार दोबारा देख सकते हो आप, समझ सकते हो। पहले जो संख्या 100 थी उसमें 20% की वृद्धि की तो वो 120 बन गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 120 में 20% की कमी करनी है, तो 120 का 20% निकालना है। 20% निकालने का मतलब 1/5, तो 120 का 1/5 कितना होता है, 24। यानी इसका 20% किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो 120 का 20% यानी 24 कम होगा, 120 में से 24 कम होगा तो संख्या कितनी रह जाएगी, 96। जो प्रारंभ में 100 थी, जो संख्या प्रारंभ में कितनी थी, 100 थी, अब कितनी रह गई, वो 96 रह गई। 100 से कितनी रह गई, 96 रह गई। इसका मतलब कितने परसेंट की कमी हुई है, कितने परसेंट की कमी हुई है इसमें हुई है 4% की कमी। कितने परसेंट की कमी हो गई, 4% की कमी हो गई वास्तविक संख्या में। और एक्स वाई से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया जाए, तद उपरांत उसके कम किए वेतन को 25% बढ़ा दिया जाए तो प्रारंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 6.25%, 6.25% कम हो जाएगा। ये भी ऐसा ही है जैसे अभी किया है अपन ने, एक्स वाई से ही कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का मान 25% वृद्धि है इसलिए, और वाई का मान 25% कमी। लगाओ 25 -25 -25 × 25/100। पच्चीस से काट दो इसको, 4 बार कट गया। ये 25 से ये 25 खत्म हो ही गया। 25 में 4 का भाग देंगे तो 6.25% माइनस का आएगा। इसका मतलब क्या है, कमी है। कितने परसेंट की कमी है, 6%, 6.25% की कमी है, जो कि सी ऑप्शन हो। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। 6.25% की इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए, और ये कई बार रिपीट हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, बाद में ये दाम P% से घटाया गया। अगर अत्याधुनिक दाम 1 रुपये हो तो उसका मूल दाम कितना था, मूल दाम कितना था, अंतिम दाम दे रखा है इसमें। तो अपन ये इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, अंतिम दाम, अंतिम दाम प्रारंभिक दाम, कमी होती है तो 100 में से घटाते हैं, वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ देते हैं।
तो इंटू 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी बटे 100, और क्रमागत होती है तो आगे बढ़ते जाते हैं, इसी क्रम में आगे और भी लिखते जाएंगे। 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, कमी भी लिख लेने से ये क्रम चलता रहता है। अब अत्याधुनिक यानी जो एंड का दाम है वो हमको दे रखा है, अंतिम दाम कितना दे रखा है, 1 रुपये दे रखा है। प्रारंभिक दाम कितना है, प्रारंभिक दाम हमको पता नहीं है, वो निकालना है। हम प्रारंभिक दाम को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इंटू 100 प्लस वृद्धि हो रही है कमी, पहले वृद्धि की तो p% बढ़ा दिया ये तो बटे 100, फिर इसी को p% घटा दिया, p% घटा दिया तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, p बटे 100। अब हमको इस x का मान ज्ञात करना है तो ये सारी संख्या इधर चली जाएगी, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो 100 गुणा 100 तो ऊपर आ जाएगा, 100 गुणा 100 कितना हो गया, 10,000। अब नीचे क्या आएगा ये देखना है, a प्लस बी, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, हर किसी को याद होना चाहिए। कोई ये संख्या एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, एक जैसी संख्या है दोनों बार, तो इसका आंसर आता है a² माइनस b², एक बार जुड़ती है और एक बार घटती है। तो यहाँ देखो ये a की जगह काम कर रहा है और ये b की, ये a की और ये b की, तो एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है, तो a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000, और p का स्क्वायर क्या होगा, p², इसका आंसर हो जाएगा। x का जो मान आएगा वो यही आएगा, 10,000 बटे 10,000 माइनस p²। कौन से ऑप्शन में है, आपके सी ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है। अंतिम दाम पूछा जाए तो प्रारंभिक दाम में 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी बटे 100 इंटू में जितने भी बार वृद्धि या कमी लगातार हो रही है उसको लिखते जाएंगे, 2-3 बार जो भी है, इसमें 2 बार थी, 3 बार होती तो 1 बार और लिख देते, और इस प्रकार से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं x के मान को। x का मान ज्ञात करेंगे तो ये दोनों में a² माइनस b² का लगेगा, तो ये संख्या तो नीचे जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी, तो ये 100 गुणा 100 कितना हो जाएंगे, 10,000। x का मान निकालना ही है अपन को, ये 10,000 और ये गुणा होंगे तो ये आ जाएगी p², एक 10,000 माइनस p²। 100 गुणा 100 10,000 ही होते हैं, p गुणा p²। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी की जाए और फिर 20% की वृद्धि की जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। तो पहले तो 25% की वृद्धि की है, कमी की है, और फिर 20% की वृद्धि की है, तो वही x बराबर तो हो गया आपका -25%, और y बराबर हो गया आपका 20% प्लस 20%। तो x की जगह तो -25 प्लस 20, एक माइनस का है एक प्लस का है तो माइनस ही आएगा, 25 इंटू 20 बटे 100। बीच से कट जाएगा 5 बार, 5 से ही कट जाएगा 5 बार। यहाँ देखते हैं कि -25 है और ये प्लस 20 है और ये -5%। अब आप देखेंगे तो ये माइनस माइनस के 30 हो गए और प्लस का 20 कितना हो गया, माइनस के रह गया इसमें 10%। माइनस का 10% का मतलब है 10% की कमी हो जाएगी। कितने परसेंट की कमी होगी, 10% की कमी हो जाएगी। इसमें 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देख सकते हैं अपन, वैसे भी देख सकते हैं, किसी संख्या को अपन ने 25% कम किया, 25% कम किया, तो जैसे मान लीजिए उस संख्या को बेसिक से भी देख सकते हो, मेथड नंबर 2। मान लीजिए कोई संख्या 100 थी, 100 से अपन ने 25% कम किया उसको, तो 25% कम हो गया तो 75 हो गई। अब ये 25% वो 20% बढ़ा रहा है, तो 75 का 20%, 75 का 20% निकालेंगे अपन। 20% वैसे क्या होता है, 1/5 होता है, 20% निकाल लेते हैं इसका, 5 का भाग ही देना है बस, 15 बार, तो 15 की कमी वृद्धि हो जाएगी इसमें।
तो 15 की वृद्धि हो जाएगी तो वापस से संख्या हो जाएगी 75 और 15 कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। लेकिन फिर भी पहले वाली से तो कितनी परसेंट कम है 10% कम ही है अभी, प्रारंभिक संख्या से तो 10% कम ही है। तो 10% क्या हो जाएगी इसमें कमी हो जाएगी। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हो जाएगा एक सिनेमा। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको मैं बता देता हूँ। किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ाई गई और उसकी चौड़ाई p% घटाई गई ताकि क्षेत्रफल उतना ही बना रहे। p बराबर है, p% क्या है कमी का मान है, p% कमी का मान है। किसका मान है कमी पूछिए और हमसे वृद्धि दे रखी है तो वृद्धि वाला फॉर्मूला लगा दो। वृद्धि कितने की दे रखी है 50% की, तो 50/150, 100 प्लस वृद्धि होती है ना इंटू 100। 50 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 का भाग दे देंगे तो 33/1/3% आएगा। जो p का मान आएगा वो 33/1/3% आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में सही। यानी इसमें पूछने का तरीका अलग था, बाकी वो ही है भाई हमको दे क्या रखी है वृद्धि, बढ़ाई मतलब वृद्धि दे रखी है, और पूछी क्या है p% घटाई यानी कमी पूछी है। इस तो कमी का मान पूछा है तो कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू 100 लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात इसमें यह है कि जब अपन को आयतन में पूछी जाए तो आयतन में परिवर्तन 3 बार होगा। 3 बार होगा तो या तो हम उस फॉर्मूले को 2 बार इस्तेमाल करें या फिर 1 बार करें। तो ये देखना है अपन को प्रारंभिक आयतन जो दे रखा है उसमें 100 प्लस माइनस x यानी वृद्धि या कमी बटे 100, 2 बार y और 3 बार करना है तो आपका आ जाएगा z। आयतन में 3 बार काम आता है, गुणा यहाँ 100 से करेंगे और जो भी राशि आएगी उसको हम, अब ये 100 तो खत्म हो ही जाता है इसमें, जो भी राशि आती है उसको हम 100 में से कटा देंगे। किस में से कटा देंगे 100 में से। ये लो यहाँ देख लेते हैं। आयतन में देखो आयतन होता है लंबवर्तीय बेलन, बेलन का आयतन होता है πr² h, πr² h, ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr² h। अब आप देखो r 2 बार काम आ रहा है तो x और y की जगह तो r का ही वैल्यू काम आएगा और h 1 बार काम आ रहा है, इसका मतलब z की जगह h काम आएगा। तो उसकी त्रिज्या में कितने % वृद्धि की है उसने 20%। त्रिज्या और ऊंचाई में 20% वृद्धि की जाए तो इसका मतलब तीनों का मान समान ही रखना है। या तो x का मान भी 20% है, y का भी 20% है और z का भी 20% है, तीनों का मान 20% रख सकते हो। ये हो जाएगा आपका 120/100, वृद्धि है ना इसलिए 120/100, ये तो 100 कट ही गया। 120 इंटू 120 इंटू 120 बटे नीचे आएगा 100 गुणा 100, काट सकते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से 12 का स्क्वायर होता है 1728, 100 का भाग लगेगा तो 17 पॉइंट, इसका आंसर आएगा 172.8। यानी जो 100% थी वो संख्या 172.8% होगी। तो वृद्धि प्रतिशत कितनी आएगी, वृद्धि प्रतिशत इसमें जो आता है ना जो मान वो टोटल मान आता है, कंप्लीट मान, यानी 100 से कितना बढ़ गया। जैसे 100 से 120 हो गया, 120% आंसर आ गया तो इसका मतलब 20% की वृद्धि हुई है। और 100 से 75% आ गया आंसर तो इसका मतलब 25% की कमी हुई है। यहाँ 100 से 172 हो गया तो वृद्धि प्रतिशत हो गई आपकी 72.8% हो गई। ये आयतन के लिए काम ले सकते हो आप। किसके लिए काम आएगा ज़्यादातर, आयतन के लिए। इसको क्षेत्रफल के लिए भी काम ले सकते हैं, बस 2 स्टेप लगानी है। उस फॉर्मूले की जगह ये भी काम में ले सकते हो, लेकिन ये इसका आंसर जो आएगा फाइनली ऐसे आएगा जैसे 125 आया तो इसका मतलब 25% की वृद्धि। तो इसमें कितने % की वृद्धि होगी, 72.8% की वृद्धि होगी और इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा।
चौकोर की बात करते हैं अब। चौकोर, चौकोर होता है वर्ग, वर्ग, वर्ग मान सकते हैं। वर्ग में लंबाई और चौड़ाई का मान दोनों का समान होता है। लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसी होती है? बराबर होती है। लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसे होंगी? बराबर होंगे। वर्ग में, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसे होंगी? समान। अब अपन देखते हैं अगर एक चौकोर में पार्श्व को 25% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल कितने परसेंट? इसका मतलब इसमें x और y का मान दोनों का सेम ही होगा। x का मान 25% बढ़ा दिया और y का मान भी 25% बढ़ा दिया, दोनों पार्श्व को, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? तो क्षेत्रफल में वृद्धि वही 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25/100, 50, और ये हो जाएगा आपका 6.625, 6.25, तो 56.25 इसका आंसर हो जाएगा। दोनों भुजाओं को बराबर बराबर बढ़ाया है इसलिए 56.25% इसका आंसर है। वो ये एक्स वाई वाला लगेगा, क्षेत्रफल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये ध्यान रखना जब वर्ग की बात आती है तो लंबाई और चौड़ाई समान होती है, तो एक्स और वाई का मान समान ही होगा। वृत्त की जब बात आती है तो एक्स और वाई का मान भी समान होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त में भी एक ही चीज़ होती है, त्रिज्या। त्रिज्या के मान में 20% वृद्धि की है, तो एक्स के मान में भी 20 और वाई के मान में भी 20, एक्स की जगह भी 20 और वाई की जगह भी क्या रखना है? 20। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वृत्त की त्रिज्या देख लो, वृत्त का क्वेश्चन आ गया। वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो x का मान भी कितना कर दिया? 100% बढ़ा दिया। त्रिज्या में वृद्धि है ना, तो x और y दोनों की जगह एक ही काम करेगी, त्रिज्या। 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100/100, 100 से 100 खत्म में लो, 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 300%, 300% की वृद्धि हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगली जो क्लास होगी वह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आगे जो भी बचा कुचा है उसके लिए अपन नेक्स्ट क्लास देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।